जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? यह गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्यों में 10 लाख नल के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने 2022-23 तक गुजरात के हर घर जल कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा भी की है। अच्छा, गुजरात गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है? या फ्रांस से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की कि राज्य में एक महीने के भीतर 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिनमें से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? या सऊदी अरब ने शामिल किया है। सऊदी अरब ने छात्रों के लिए अपने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। सऊदी अरब ने शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत अन्य देशों के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को जरूरी बताया। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है? या 10.2% कम कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है? या उड़ीसा के झील में, या उड़ीसा के चिल्का झील में। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशीलाल। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? या 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ावा देने के लिए 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना के लिए पीएम केयर फंड के धन से आवंटन की स्वीकृति दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। यूनिकॉर्न का भार सूर्य की तुलना में 3 गुना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? या यूके की है, यूनाइटेड किंगडम ने। मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? या 28 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकना और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को बेहतर करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह कोलकाता का। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यह श्रीलंका ने। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना के निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? यह टीवी सोमनाथन को नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था के नृत्य समिति की ओर से मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? या जुरोग नाम दिया है। जुरोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह कृति करंत बनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीईओ एंड एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? या 15 वर्ष सीमित करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल सीमित कर दिया है। आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को अगले 15 वर्ष तक के लिए सीमित किया है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।